हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए, कन्या राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं की है अब तक, और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। ये करने से मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाती हूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हो मेरे साथ तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन और आपकी एनर्जी को लेकर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो, सारे वीडियोस को एडवांस में देखना चाहते हो, इतना वेट नहीं करना चाहते अपने साइन के लिए, तो मेंबर बनिए। मेंबरशिप लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ वर्गो, और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो वर्गो, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके और आपके पर्सन के बीच में। क्या सिचुएशन है इस वक्त आपके और आपके पर्सन के बीच में? सिचुएशन क्या है? हैंग्ड मैन आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और है यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में एक ब्रेक आ गया था। शायद कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से आप दोनों को थोड़ा सा वक्त लेना पड़ा, थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना पड़ा, थोड़ा सा एक स्पेस लेनी पड़ी आप दोनों को, ताकि आप इस सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देख सके। आप में से कुछ लोगों के लिए आप ये झगड़ा हुआ या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अनबन हुई। अब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस सिचुएशन से बाहर आने लगे हो, मगर प्रोग्रेस जो है काफ़ी स्लो मूविंग है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, मगर बहुत स्लो मूविंग प्रोग्रेस है। बहुत धीरे धीरे से आगे जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी है, आप दोनों की तरफ से एफर्ट है। और अगर आप दोनों के बीच में इश्यूज थी तो ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों का रिश्ता सही ट्रैक पर जा रहा है। आप दोनों एक स्टेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हो। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ। तो चलिए देखते हैं हैंग्ड मैन यहाँ क्यों है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे टेम्परेंस के साथ। तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए जैसे मैंने कहा आप दोनों के मन में एक फैसला था, एक डाउट था, एक मतलब आप दोनों श्योर नहीं थे कि अब इससे आगे ये रिश्ता कैसे बढ़ेगा, ये कहा जाएगा, ये क्या होगा। तो आप दोनों को थोड़ा सा वक्त लेना पड़ा सोचने के लिए, समझने के लिए। एक कंफ्यूजन सा था, एक स्टैग्नेशन सा था, मगर अब क्लैरिटी आ रही है। ओके, क्लैरिटी आ रही है, आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप फाइनली बाहर आ रहे हो और ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, बहुत स्लोली मगर बहुत स्टेबिलिटी के साथ। आप दोनों के बीच में फाइनली एक पीसफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों हील कर रहे हो, जो भी इश्यूज थे उन सारे इश्यूज को आप सॉल्व कर रहे हो, हील कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। तो चलिए देखते हैं पास्ट में ऐसा क्या हुआ था आप दोनों के बीच में। पास्ट में टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इतनी हैवी एनर्जी वर्गो। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप हुआ था, या आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ जहां पे आपको लगा ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, अब यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये एक ब्रेक ऑफ होने के बाद आप दोनों मूव ऑन कर रहे हो, मगर एक साथ नहीं हो। यानी कि आप दोनों ये मतलब सुलह तो कर रहे हो, फ्रेंड्स रहने का फैसला कर रहे हो, मगर आप एक रिलेशनशिप में नहीं हो। मगर देखिए पास्ट में भी मैं देख रही हूँ एक
झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच में, एक बिट्रेयल की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया अपने लाइफ से। आप शायद एक फायर साइन से डील कर रहे थे। ये पर्सन काफ़ी पैशनेट थे तभी भी आपके लिए, मगर आपने एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर ली। आपको लगा कि बस अब इससे आगे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। अब 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या है, ये धोखे की एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। शायद आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो उस हिसाब से हुआ नहीं जैसे आप ने सोचा था। यहाँ पे रोमांस तो काफ़ी था आप दोनों के बीच में, मगर फाइनली आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं और ये सारी बातें आप खुलकर अब इस पर्सन से बात कर रहे हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, और ये सारी चीज़ें पास्ट में हो चुकी है। तो शायद आपने इस पर्सन को डायरेक्टली कन्फ्रंट किया और ये पर्सन ने आपको कोई एक्सप्लेनेशन दी होगी, मगर यहाँ पे लाइक आप शायद कन्विंस नहीं थे। तो जैसे मैंने कहा, उसके बाद आप दोनों ने थोड़ा सा वक्त लिया सोचने के लिए, और आप में से कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि आप इस पर्सन को एक और मौका दोगे, और आप में से कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि शायद इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म करना अच्छा होगा, मगर हम एक फ्रेंड की तरह आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखिए, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन कार्ड आई है। ओके, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ आए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये पर्सन को लग रहा है इस रिश्ते में काफ़ी चैलेंजेस है, ब्लॉक्स हैं, मगर ये पर्सन गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। ये पर्सन कोशिश करते रहेंगे, आपकी ट्रस्ट, आपका विश्वास जीतने की कोशिश वो करते रहेंगे। यहाँ पे ये चैलेंज की एनर्जी किया है। यहाँ पे देखिए, ये पर्सन काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, और यहाँ पे बहुत गॉसिप की एनर्जी भी है। तो शायद हो सकता है बहुत सारे लोग आपके इस रिश्ते के बारे में बात कर रहे हो, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, गॉसिप है, जहाँ पे ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि वो उस गॉसिप को, मतलब वो सारे चीज़ों को क्लियर होकर आपसे डिस्कस कर पाए। तो क्या है यहाँ पे आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए? आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप इस पर्सन को एक काफ़ी स्टेबल एनर्जी के तरह देखते हो। आप इस पर्सन को, शायद आप इस पर्सन के साथ काम भी करते हो, एक साथ आप दोनों काम करते हो, मगर यहाँ पे एक चॉइस है, लवर्स एनर्जी, सोलमेट कनेक्शन है, मगर यहाँ पे एक चॉइस की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर हो सकता है, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी तो उतना नहीं दिख रहा, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, देखिए थर्ड पार्टी है, किंग ऑफ कप्स। हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपको, देखिए किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली चॉइस है आपके मन में, इसीलिए आप वक्त ले रहे हो सोचने के लिए, समझने के लिए कि आपको क्या करना है आगे। यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ आउटकम क्या होगा आप दोनों के इस रिश्ते में। क्या है आउटकम? आउटकम है सन। आउटकम काफ़ी पॉजिटिव है। मैं देख रही हूँ एक क्लैरिटी की एनर्जी है, लियो एनर्जी है, यहाँ रिकंसिलिएशन बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को एक और मौका देना चाहते हो या देने की कोशिश करोगे। हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हो आपको ऐसा इंट्यूटिवली लग रहा है कि आपको शायद आगे बढ़ना है इस पर्सन के साथ, मगर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, थोड़ा सा आप खुलकर अपने फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हो इस पर्सन को, मगर वो फेज भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट था या मतलब आप दोनों के बीच में कोई बातचीत अगर नहीं हो रही थी, तो वो फेज ख़त्म होने वाला है। बहुत जल्द आप दोनों मिलने वाले हो, बात करने वाले हो। इस सिचुएशन में कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर आने वाला है। इस बर्डन को, इस बैगेज को आप रिलीज़ करने वाले हो। तो यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रही है? एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो आप में से कुछ लोगों का रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, एक एंगेजमेंट के तरफ जा रहा है। ये आप दोनों के बीच में कमिटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है।
यहाँ पे है लूजिंग स्लीप, वरिड, रीप्लेइंग इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, आपके बारे में सोचते रहते हैं, टेंशन में है, उनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ और क्या मैसेजेस है, यहाँ पे है staying stuck, you keep repeating old patterns, it is time to try something new। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आप शायद वही पैटर्न को अपने लाइफ में दोहरा रहे हो। अगर ऐसी बात है तो आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए। ओके, तो वर्गो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है। वर्गो तो है ही, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, और पाइसिस की एनर्जी है। तो ये है आपके लिए रीडिंग, और ये अगर रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन और आपकी एनर्जी को लेकर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए पर्सनल रीडिंग्स के लिए। और अगर आप मेरे डेक्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो कि मैं कौन सा कार्ड्स यूज़ करती हूँ, अगर आप वो खुद अपने लिए ख़रीदना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो, लिंक क्लिक करके ख़रीद सकते हो अपने लिए कार्ड्स। तो ये है आपके लिए रीडिंग। वो गो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।